सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। विकल्प है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। प्रश्न एक बार फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। लोथल। अगला प्रश्न, निम्न निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। बनावली। उत्तर भी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। पाटलिपुत्र। उत्तर सी। कालीबंगन, रोपड़ तथा लोथल सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपदकालीन एक प्रमुख नगर है। अगला प्रश्न, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन और लोथल। राखीगढ़ी। उत्तर ए। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। अगला प्रश्न, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी सिंधु, चेनाब,
झेलम और गंगा। ए है एक और दो, बी एक दो और तीन, सी दो तीन चार, डी सभी चारों। एक, दो और तीन। उत्तर बी, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। उत्तर में झेलम नदी पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। मात्र शक्ति में। उत्तर डी, सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। पशुपति की। अगला उत्तर ए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉड। सर जॉन मार्शल। उत्तर बी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। अगला प्रश्न ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों। सिंधी सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद आशीर्वादी, लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा वी बी राव।
राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, तुर्कोटडा जेपी जोशी, धौलावीरा पी के थापड़। धौलावीरा पी के थापड़। उत्तर डी, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस आर राय तथा सुरकोटडा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था। जबकि धौलावीरा का उत्खनन वी के थापड़ ने नहीं बल्कि आर एस बिष्ट ने कराया था। अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर टीलर, जॉर्ज एफ डेल्स। ए कनिंघम। सर ए कनिंघम उदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी एस स्मिथ। वी ए स्मिथ। उत्तर डी, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधोस्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एन स्टील, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि पी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। उत्तर डी, जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक
प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। ए 3412, बी 3421, सी 4312, डी 4321। 4321। उत्तर डी। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा वनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए, जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा दोस्तों। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तांबा। उत्तर सी। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का उपयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। अगला प्रश्न, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में, वनावाली में। लोथल में। उत्तर बी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। लोहा। उत्तर डी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। आज के क्विज में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले क्विज से कभी न चूकें। बेल आइकन भी दबा लें
कमेंट्स में अपना स्कोर शेयर करें और देखें कि आप दूसरों से आगे हैं या नहीं। नए सवालों की और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।